तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक ही है। घर पे बैठे हैं। घर पे बैठे बैठे क्या ही होगा, है ना। घर पे बैठे बैठे तो आदमी अच्छा ही रहता है। अच्छा खाना है, खाने को मिल रहा है, आराम करने को मिलता है, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। तो पिछले वाले वीडियो में हमने 50 तक के क्वेश्चन कराया था। क्लास 7 टेलेंट टैक्स मैथमेटिक्स के 50 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। तो अभी 51 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 51 से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा 51 वाला डायग्राम कुछ ऐसा है, ट्राइंगल टाइप का, है ना। अब देखो, क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है, इन द फिगर अबव PQ is the perpendicular bisector of AB if angle XAB equals to 40, angle XBY equals to 10, then find AYX। मतलब PQ जो है बाइसेक्टर है किसका? AB का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब, अब देखो, बाइसेक्टर है यानी इस साइड जो एंगल बन रहा होगा वो भी इस साइड बनेगा। क्यों बनेगा? कि बाइसेक्टर है, बिल्कुल मिडिल से जा रहा है, यानी इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये एंगल ए हमारा ये 40 है, तो ये हमारा, इसको छोटा करना होगा, ये हमारा होगा एंगल 40। ये एंगल 10 है तो ये भी एंगल 10 होगा। तो ये ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल 50 हो गया ना। ओवरऑल 50 हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है? एंगल ए बाई बी, ये वाला एंगल निकालना है। ए बाई बी पूरा, अच्छा ए बाय एक्स, सॉरी माय मिस्टेक। हमें एंगल निकालना है ये वाला, ठीक है। अगर मैं एंगल ए बाय बी निकाल लेता हूँ, है ना, तो एंगल ए बाय एक्स कितना होगा? एंगल ए बाय एक्स इक्वल्स टू एंगल ए बाय बी का हाफ होगा ना। देखा, एंगल ए बाय बी, एंगल ए बाय एक्स हाफ है ना, कि परपेंडिकुलर हाफ से डिवाइड कर रही है। तो चलो एंगल ए वाई बी निकालते हैं। ए वाई बी कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको देख लिया। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए वाई बी फॉर्मूला लगा देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। एंगल ए कितना है? 50। वाई हमें निकालना है ए वाई बी मतलब वाई, एंगल वाई प्लस बी कितना है? 50 या 180। तो यहाँ से हमारा वाई कितना निकल के आएगा? 80 डिग्री। वाई मतलब एंगल ए वाई बी। तो ये हमारा कितना निकल के आया? ये हमारा निकल के आया 80 डिग्री। तो एंगल ए वाई बी यहाँ, अरे कितना है हमारा? 80। तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन 40 डिग्री, ठीक है। अगला क्या दे रखा है हमें? इफ ए वाई, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा है अच्छे से, इसको देख लो, मिटा रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है अब? क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर 52 हमें दे रखा है x की पावर y की पावर z इक्वल्स टू 2 की पावर 8 और x y z की मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कैसे निकलेगी x y z की मैक्सिमम वैल्यू? देखो, 2 के ऊपर जो भी पावर होगी वो तो आपस में मल्टीप्लाई होती आ जाएगी, है ना। जैसे कि मान लो 2 की पावर 6 कितनी होती है? ये होती है ना हमारी 156, 56, और 56 का स्क्वायर नहीं पता,
मोबाइल के लिए 56 का स्क्वायर कितना होगा? 2 की पावर 6 की पावर 2 नहीं, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 4 की पावर 2 ये कर सकते हैं। तो देखो एक एक करके देखना होगा मैं। सबसे पहले इसको, ये क्या है, 2 की पावर 8 की पावर 1, है ना, यही तो है। एक और करके देखो, 2 की पावर 4 है ना। अगर मैं ये लिखता हूँ तो XYZ, मेरा X है 2, Y है 2 और Z कितना है मेरा 4, कितना होगा है वो 16 है मेरा, है ना। वरना और क्या कर सकता हूँ मैं, और मैं कर सकता हूँ, अच्छा हाँ देखो ना यार, अगर मैं 2 का नीचे स्क्वायर कर देता हूँ तो ये कितना बनेगा, YZ 4 की पावर 1 बनेगा ना। 4 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं, वो आखिर में हो गया 4 की पावर 4 ही होगा। फिर मैं पूरा ही खोल लेता हूँ, देखो जैसे कि XYZ 2 की पावर 8 कितना आता है 256, 256 की पावर यानी X मेरा निकला 256, Y मेरा निकला 1, Z मेरा निकला 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 256। ये मैक्सिमम है, एक एक निकाल के देखना होगा। अगर मैं 2 की पावर 4 करता है ना, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 16 का स्क्वायर का 1, तो ये तो 32 ही होता ना। तो हमारा मतलब अगर मैं इनको इन टुकड़ों में करता ना कि 2 की पावर ये, 4 की पावर ये, 8 की पावर ये, तो मेरा 16 32 और कहाँ है, और आंसर कहाँ है अपने 4 की पावर 4 कितना हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, पर हमारा मैक्सिमम आंसर आया 253। क्यों, क्योंकि मैंने बेस को पूरा खोल दिया, 8 की पावर खोल दी और उसमें लगा दिया, तो आंसर है 256। ये ना हमें मतलब ऐसे कोई तरीका नहीं है ना। या तरीका बताऊं तो क्या तरीका, हाँ देखो, ये ऊपर, अगर ऊपर की मैं पावर हटाऊंगा, है ना, जैसे कि मान लो 2 की पावर 4 की पावर 2 करूंगा, तो x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू और कम हो गई है ना। लेकिन अगर मैं ऊपर तो वो कम होती जा रही है ना, लेकिन अगर मैं इस पूरे का अंदर वो इस जो पावर हटा के लगा देता हूँ, तो x मेरा सबसे बड़ा बन गया 256, वाई जेड मेरा कम बन गया है, पर x मेरा इतना बन गया है कि मैं टुकड़ों पे करने पर भी वो उससे ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ ऐसे निकलेगी ये, है ना। एक और कौन सा है, 53, 53 वाला क्या कह रहा है, जूम करके बताता हूँ क्या कह रहा है 53। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल आर कंक्यूरेंट। बिल्कुल है, ट्रिपल ए वाला वो रूल, ए एंगल एंगल एंगल, है ना, वो याद है, सास एस एस एस, ए एस एस ए, एंगल एंगल साइड, याद है। तो हमें कह रहा है कि दो ट्राइंगल है जिनके तीनों के तीनों एंगल सेम है, तो क्या वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे कॉन्ग्रुएंट। इफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 एंगल्स ऑफ ए, सॉरी एंगल 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 नहीं होता है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक होगी मुझसे। एंगल 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 में ट्राइंगल हमारा कॉन्क्यूरेट नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि एंगल तो सेम हो जाएंगे, एंगल दो ट्राइंगल के सभी एंगल सेम हो सकते हैं, पर साइड सेम नहीं हो सकते, साइड सेम हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो हमेशा वो एंगल कॉन्क्यूरेट नहीं होगा। मान लो एक 60 डिग्री का ही ट्राइंगल है, उसके तीनों डिग्री 60 है, वो 3 सेंटीमीटर साइड का है, पर एक और एंगल है 60 डिग्री का, उसके तीनों एंगल 60 डिग्री है, पर वो 4 सेंटीमीटर उसकी साइड है। तो कहाँ है कॉन्क्यूरेट, कॉन्क्यूरेट का मतलब एंगल और साइड दोनों सेम होनी चाहिए, पर एंगल 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 में कॉन्क्यूरेट नहीं होता ट्राइंगल। साइड साइड साइड, अगर दो एंगल की तीनों साइड सेम है तो वो एंगल कॉन्क्यूरेंट है, ये हमेशा है। दो ट्राइंगल की तीनों साइड अगर सेम है, मतलब पर्टिकुलर साइड यू नहीं कि 66 पर्टिकुलर साइड 3 3 2 2 4 4, अगर ये सेम है, पर्टिकुलरली सेम है, तो वो एंगल हमारा कॉन्क्यूरेंट होगा। तो हमारा
पहला ऑप्शन तो सही है बट सेकंड ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन फर्स्ट हमारा ये करा। अब इसको देखो, ए बी डी ई जी एच, ए बी डी ई जी एच इज पैरेलल, डी सी जी एफ, डी सी जी एफ ये भी पैरेलल है, ए बी डी हमारे को 30 डिग्री दे रखा है, देन ई जी एच। अब देखो दोनों पैरेलल है तो एक लाइन जाएगी, ये 30 है तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, थोड़ा छोटा कर दो, ये 30 डिग्री होगा है ना, और ये 30 है हमारा तो ये भी 30 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और ई ई जी एच 30 डिग्री निकल के आया आखिर में। ऑप्शन सेकंड हमारा सही है, सही है ना। अजी मैं तो राम ही राम, हजू मेरे राम, ठीक है सही। फाइंड द मीन ऑफ 8 11, ठीक है ये तो कर लोगे ना आप, मीन का मतलब 55, क्या दे रखा हमें, 8 11 6 14 17 और 13, इनकी हमें मीन वैल्यू निकालनी है। मीन वैल्यू क्या होती है, एवरेज, यानी सबका सम कर दो और जितने नंबर है उसे डिवाइड कर दो, तो मीन इक्वल्स टू 8 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 13 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, कितना होगा ये होगा 17 19 19 और 20 कितना हो जाएगा 39 39 और 30 69, तो ये होगा मेरा 1.5 11.5, ऑप्शन सेकंड मेरा सही है, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट इवन digit number that can be expressed as the product of distinct prime? distinct prime क्या होता है पता है, शायद मुझे भी हल्का हल्का याद है distinct prime, डिस्टिंक्ट प्राइम शायद उसको बोलते हैं जो एलसीएम किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकाल देना तो कोई भी फैक्टर उसका रिपीट ना हो, उसको डिस्टिंक्ट प्राइम बोलते हैं। और हमें बताया गया है कि लार्जेस्ट इवन 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स, मतलब उसके 3 डिस्टिंक्ट प्राइम होने चाहिए, मतलब 3 प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो रिपीट नहीं हो रहे, है ना। अगर किसी भी नंबर्स के फैक्टर अगर रिपीट हो रहे हैं, यानी हम जब एलसीएम लेंगे तो जो फैक्टर निकलेगा वो रिपीट हो रहे हैं तो वो डिस्टिंक्ट प्राइम नहीं होगा, लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो डिस्टिंक्ट प्राइम होगा। यही डिस्टिंक्ट प्राइम की डेफिनेशन क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है फैक्टर, क्या लिखो इंग्लिश में, हाँ, फैक्टर शुड नॉट बी रिपीट, फैक्टर शुड नॉट बी रिपीट, यही होता है, ठीक है, इन ए नंबर ऑफ ए नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। अब थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि चार ऑप्शन चेक करते हैं, 9 9 8, इसका एलसीएम लेता हूँ, 2 4 9 9, यही है ना, 2 4 9 9, हाँ यही है। फिर उसके बाद ये किसी टेबल में आएगा, 7 की टेबल 3 की टेबल में आएगा, 3 1 3 3 6 18, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 7 समझा नहीं, 9 की टेबल में 9 4 जा 9 5 जा 59, 9 5 जा 45 45 14, नहीं 9 की टेबल में, 11 की टेबल में है क्या, 4 जा 44, फिर नहीं 13 की 39 109 104 आता है,
16 17 के टेबल में 34 बचेगा तो वो कितना निकलेगा 159 नहीं 1597 499 किसी टेबल में आता है क्या? चेक करना है। शायद किसी के टेबल में नहीं आता होगा। हम्म 499 किसी टेबल में नहीं आता है। हम्म हम्म अच्छा, डिस्टिंक्ट प्राइम की डेफिनेशन मैंने गलत लिखी है आपको, है ना। डिस्टिंक्ट प्राइम की डेफिनेशन ये, अगर कोई, हाँ हाँ हाँ, डिस्टिंक्ट प्राइम की ये डेफिनेशन होती है यूनिक फैक्टर। यूनिक फैक्टर होती है, यूनिक फैक्टर मतलब अगर कोई फैक्टर दो रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार कंसिडर करेंगे, है ना। डिस्टिंक्ट प्राइम की डेफिनेशन उसको गलत लिखाई थी वो डेफिनेशन मैंने, है ना। डिस्टिंक्ट प्राइम का मतलब यूनिक। अब देखो इसमें बताता हूँ, जैसे कि 1499 किसी टेबल में नहीं आता तो ये 1 हो गया, हाँ। कितना हो जाएगा 2 × 499, 2 ही निकले हमें। कितने 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर चाहिए। डिस्टिंक्ट प्राइम मतलब यूनिक, जो रिपीट नहीं हो रहे हो, मतलब रिपीट हो भी रहे हो तो उनको एक ही बार कंसिडर, तो 1 2 ही निकले। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 996 2498 2249 3 3 8 या 24 3 3 जा, ठीक है होता ना, 3 8 या 24। अब 83 किसकी टेबल में आता है? 83 किसी टेबल में आता है क्या? नहीं, थ्री की टेबल में तो बिल्कुल नहीं आता है। 623 नहीं, 7 9 9 नहीं आता ये किसी में। तो 83, तो देखो 2 × 2 × 3 × 83, तो इसके डिस्टिंक्ट प्राइम क्या होंगे? डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे 2 2 बार आ रहा है तो इसको हम एक ही बार लेंगे, 2 × 3 × 83, तो 3 डिस्टिंक्ट प्राइम आ रहे हैं, है ना। और क्या कह रहा है लार्जेस्ट इवन डेट कैन बी 3D that can be expressed as the product of 3 digit, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 डिस्टिंक्ट हमारा ये है। अब इनका प्रोडक्ट करने पर मेरा यही नंबर आना चाहिए। करके देखूं, नहीं आएगा क्योंकि एक की कमी है। तो ये कितना आएगा 498 आ रहा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। सेकंड हमें क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टिंक्ट प्राइम पे जितने भी नंबर है उनका प्रोडक्ट वही नंबर आना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 994 2 2 4 जा 8 19 19 9 जा 18 7। अब ये 3 की टेबल में आता है क्या? 3 6 ये भी 3 की टेबल में, 7 की टेबल में आता है। 7 7 1। अब 71 किसी टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 71 71 1 ही आएगा, सॉरी। तो इसके फैक्टर क्या है 2 7 71। देखो तीनों यूनिक ही है ना, रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट हो भी रहेंगे तो उसको हम एक ही बार कंसिडर करें, तो ये हमारे 3 डिस्टिंक्ट प्राइम निकल गए। डिस्टिंक्ट प्राइम क्या होता है? फैक्टर ही होते हैं एलसीएम के, लेकिन जो रिपीटेड हो रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो इसका जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो मेरा 994 ही आएगा। विश्वास नहीं तो निकाल के देख लो, क्योंकि इन्हीं से तो ये निकले हैं, बीच में कोई भी नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो रिपीट हो ही नहीं रहा तो वो मिस हुआ भी नहीं है, तो इन्हीं से, तो हमारा ऑप्शन थर्ड है। डिस्टिंक्ट प्राइम क्या होता है? फैक्टर ही होते हैं, लेकिन जो फैक्टर रिपीट हो रहा हो उसको हम एक ही बार कंसिडर करेंगे, है ना। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा 57 वाला। 57 वाला कह रहा है कि इन ए स्कूल ऑफ 6422 स्टूडेंट रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज,
मान लेते हैं कि स्कूल में एक्स तो गर्ल्स है, ठीक है, और वाई स्टूडेंट्स है, तो ये टोटल कितने हो गए 6422। एक्स मैंने मान लिया गर्ल्स, वाई मैंने मान लिया बॉयज। तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट 6422, तो गर्ल्स और बॉयज को मिला के ही होगा। और रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज हमें दे रखा है 5/8। एक्स रेशियो वाई हमें दे रखा है 5/8। आगे क्या कह रहा है कि 1/5 of the girls and 1/8 of the boys took part in a school camp. Fraction of the total students took part in the camp. मतलब हमें निकालना है 1/5 ऑफ गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ बॉयज ने स्कूल के कैंप में पार्टिसिपेशन लिया है, तो उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है हमें स्कूल के टोटल स्टूडेंट पे, यानी कुल मिला के फ्रैक्शन निकालना है हमें। फ्रैक्शन, हाँ, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्टूडेंट टुक पार्ट इन द कैंप, मतलब जितने बच्चों ने कैंप में पार्टिसिपेट किया है डिवाइड बाय टोटल जितने वो कर लेंगे तो हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं। क्या बोला है कि मतलब सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से मैं वाई को उधर भेज दूँ 5/8 वाई, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5/8 वाई प्लस वाई 6422, कितना हो जाएगा 13 y डिवाइड बाय 8 6422। 13 4 जा 52, 52 तो ये जाएगा 122 122, 15 9 जा 170 170 5 15 4 जा 122। तो y मेरा निकल गया है 2 3 8 9 जा 72 5 7 8 4 जा 32 32 7 कितना हो जाएगा 39। तो हमारा बॉयज है 3952, ठीक है। अब इसको मैं इसी इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो हमारे गर्ल्स निकल के आ जाएगी कितनी 3952 इक्वल्स टू 6422। ये जब इधर जाएगा तो कितना होगा, 2 से 2 2 से 2 6440 में से वेट 8 48 प्लस 6422 सॉरी 2422 है ना, और 48 0742। तो गर्ल्स निकल के ये 2417 है ना, यही है ना, हाँ यही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको देख लो, गर्ल्स और बॉयज हमारे दोनों निकल के आगे। गर्ल्स कितने हैं x इक्वल्स टू, इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको पोस्ट करके देख लेना। गर्ल्स है 2470, बॉयज है 3952, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ बॉयज टुक पार्टिसिपेट। 1/5 ऑफ द गर्ल्स यानी x डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये 2470 डिवाइड बाय 5, ये होगा मेरा 49 और 494। और 1/8 ऑफ बॉयज यानी y डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा 3952 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, हाँ 8 4 जा 32 7 5 8 9 जा 72, कितना बचा था 8 4 32 75 8 9 जा 72 3 4 494 494 ही आया है। मतलब 494 गर्ल्स और 494 बॉयज दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल कितना हो गया इन दोनों का सम, ये हो जाएगा 8 8 9 988 टोटल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो फ्रैक्शन कितना होगा 988
डिवाइड बाय, इधर गया, कितने स्टूडेंट्स है, 6 4 2 2। तो इसका जब मैं रेशियो करता हूँ तो कितना आएगा, ये 2 2 इंटू 494 हुआ, ठीक है। ये कितना होगा, 30 से होगा, 30 से किया था ना हमने पहले, 13 4 जा 52 है ना, 52 122, 13 9 जा 177, हाँ ये तो 494 से 494 कटा, हमारा रेशियो है 2/30, 2/30 हमारा रेशियो है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। फिफ्टी एट क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस ए, जी एक्स इक्वल्स टू 4 एफ एक्स प्लस 9। अब यहाँ देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, फंक्शन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 11 ट्वेल्थ में आएगा, शायद 10 में भी थोड़ा बहुत आ सकता है, पर मेन तो मज़ा 11 ट्वेल्थ में आएगा, है ना, बहुत है। 11 ट्वेल्थ का आप अच्छे से फंक्शन पढ़ दोगे ना, तो इक्वेशन कौन सी भी उसका डायग्राम आप खुद से निकाल बनाना सीख जाओगे, कि वो डायग्राम कैसा, एग्जैक्ट नहीं पर कैसा हो सकता है, उसके साथ सिमिलर आप बना सकते हो, कि डायग्राम यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा होगा, है ना, इन्फिनिटी पे जा रहा होगा या जीरो पे जा रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी, आप बता सकते होंगे, है ना। ठीक है, और मुझे दे रखा है G4 = 49, तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ट्राई करो, है ना, ट्राई तो कर ही सकता हूँ, नहीं हो तो मैं तो करा ही रहा हूँ। तो देखो मुझे G4 दे रखा है, तो मैं 4 की वैल्यू इसमें डाल देता हूँ, x की जगह 4 डाल देता हूँ, x की जगह जब मैं 4 डालूंगा तो G4 = F4 + 9, G4 कितना है 49, 4 F4 + 9। अब ये F4 कैसे निकालूं मैं, देखो fx का फंक्शन भी दे रखा है मैंने, मतलब x की जगह में जो डालूंगा ना वही यहाँ पर डल जाएगा, x की जगह, x की जगह में यहाँ पे, अब मुझे F4 चाहिए तो x की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ, तो मेरा F4 कितना निकल के आएगा, मैं 4 डालता हूँ तो ये मेरा बनेगा 2, x की जगह 4 हो जाएगा, 4 + a कितना हो जाएगा 8 + a, तो 49 = 4 8 + a + 9 कितना हो जाएगा, 49 = 32 + a + 9, तो यहाँ से मेरा a निकल के आएगा 8, है ना। तो अरे 8 तो आंसर में ही नहीं है, क्या हो गया है, कहाँ मिस्टेक करिए, F4 हो गया 8, 4 हो गया 8। अच्छा ये भी तो अपना 4a होगा ना, 4 का जब अंडर मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये भी 4a होगा, ये भी 4 है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई है 2, तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ठीक है, देखो इसको, सिंपल था, बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं, है ना। कॉलम देखो क्या है कॉलम, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैचिंग द कॉलम्स, हाँ मतलब मैच द कॉलम करना है, -3 + 0 0 है, ये क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अबे यार इनका तो मुझे भी, ये तो डेफिनेशन है यार, 4 + 1/3 is a rational number as 4 and 1 3 are rational number, ये क्या है, -1 × 1 = 1 × -1 = -1 =
अबे यार ये तो डेफिनेशन वगैरह है, इतनी डेफिनेशन याद, मेरा मोबाइल गिरता भी, इतनी डेफिनेशन वगैरह याद नहीं है। 2 मिनट को पॉज करके देखता हूँ। अरे यार बड़ी बेकार सी डेफिनेशन है ये, है ना। जो ये वाली डेफिनेशन है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम 1 से करते हैं और वही नंबर आता है तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेकार सी डेफिनेशन है। क्या है ये? मल्टी मल्टीप्लाई बाय 1 gives the same number, है ना, यही है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव है यार। मतलब इनवर्स है, मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ नंबर गिव्स 1, ये मतलब है इसका। थर्ड जो है एडिशन बाय 0 गिव्स सेम नंबर। ये डेफिनेशन निकाल रहा हूँ मैं, इतने बेकार डेफिनेशन मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखी मैंने। हाँ ये थोड़ी ठीक है। इफ एडिशन of 2 rational number gives rational number, तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो मैच करते हैं। ये किधर हुई है? ए का क्या बता रहा है? -3। अब इसमें ए 0 का एडिशन करा और नंबर वही आ रहा है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा 3। इसका फोन हमारा बाद में बात करेंगे। 4 + 1/3 इज अ रेशनल नंबर, और इसका जब हम सम करते हैं तो भी ये रेशनल नंबर ही देता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी, यही ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही आंसर आ रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये हमारा 1 होगा। ठीक है, इसमें इनवर्स हो रहा है, 4/7 का मल्टीप्लाई उससे उसके इनवर्स हो रहा है, 1 आ रहा है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेकंड। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा? थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन सेकंड मिल रहा है हमारा। बड़ा बेकार सा डेफिनेशन थी। बच्चों को पता है इनवर्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आ जाएगा, मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आएगा, 0 प्लस करूँगा तो वही आएगा, इसकी डेफिनेशन बना दी है। बड़े बेकार लोग। ठीक है, अगला कराऊँ? अगला क्या है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है 60, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 7x + 4 x की पावर 2 डिवाइड बाय 5x डिवाइड बाय 10
-3 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x। ट्राई करो करने की, होता ही नहीं होता है। हिंट दे देता हूँ, ब्रैकेट में जो डिवाइड में लिखे हो इनको अच्छे से जमा के लिखो, फिर करने की कोशिश करो, हो जाएगा। पॉज करो और करो, ठीक है। अब मैं करता हूँ 7x प्लस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ पहले इस एक्स स्क्वायर, ठीक है 5x डिवाइड बाई 10 होगा ना ये अब इसमें 3 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ये होगा ना 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये कितना होगा 1/2, ये कितना होगा x कटा x आया है। अब 7x प्लस 4, इसको अब ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय 2, है ना, -3 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3x, है ना। अब देखो x से x गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 7x प्लस 4 इंटू 2x -3, कितना होगा एलसीएम लेता हूँ तो x, अच्छा 3x कटा नहीं गया, हाँ एक्स क्यूब एक्स सही है कटा, तो कितना स्क्वायर बना, 3 का उधर होगा तो कितना होगा एलसीएम लेके 6 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 से 3 कटा, है ना। ये 7x प्लस 8x -6 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा बना एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 6, तो हमारा कौन सा ये हमारा आंसर है, और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ऑप्शन थर्ड हमारा मैच कर रहा है। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है पहले ही वीडियो से, 7th क्लास का जो पहला ही वीडियो है ना, टैलेंट एक्स की तैयारी हो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। तो अच्छे से पढ़ाई करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तभी जाकर समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों।